राही तो जल गया राख में। ध्यान से सुनिए हमारी बात को कि बंसी तो जल गई आग में लेकिन उसका गीत बाकी है। बंसी तो जल गई आग में लेकिन उसका गीत बाकी है। राही तो मिल गया राख में लेकिन उसका अतीत बाकी है। इस विश्व में जितने महापुरुष हुए हैं उनके बारे में आप जब भी सोचेंगे तो तब जाकर के आपको लगेगा कि ये जितने लोग थे जब वो नहीं हैं तो दुनिया में उनका वर्चस्व है, दुनिया में उनके ज्ञान के स्रोत का महत्व है, संसार में उन्हें लोग जानते हैं। आज उनको हटा दीजिए भाई जरा। आज दुनिया में बस इसी बात का महत्व है कि कौन कितना समाज के लिए दिया। हमारे स्वतंत्र भारत के इतिहास को देखें और परतंत्र भारत के इतिहास को देखें। दोनों जगह जब आप देखेंगे तो आपको एक महान आत्मा मिलेगी, एक महनीय आत्मा मिलेगी जिसने इस भारत को सामाजिक समरसता, ज्ञान की सत्ता, बौद्धिक महत्ता, श्रम की साधना, समता और समानता, समावेशिता, जितने आयाम एक समाज में हो सकते हैं, जितने डायमेंशन हो सकते हैं, सबको एक साथ समग्र रूप से विचार करने वाले उस महामानव की ये जयंती नहीं है, ये भारत का उत्सव है, ये भारत के संविधान का उत्सव है। आज हम उत्सव मना रहे हैं उनकी जयंती का नहीं, बल्कि उस शिल्पकार का, बल्कि उस महामानव का, उस महाआदरणीय व्यक्तित्व का जिसने समाज की समता समानता के साथ बंधुत्व प्रेम, जिसकी बात अभी ऑनरेबल वाइस चांसलर कर रहे थे, उस बंधुत्व को दिया। मैं जानता हूं हिंदी में ज्यादा लोग सुनने वाले हैं, इसलिए मैं अपनी बात कह रहा हूं। देखिए, जीते जी मरने के बाद, जीते जी उतनी कीर्ति नहीं बढ़ती महापुरुषों की। आज भगवान बुद्ध को, आज राम को, आज कृष्ण को, शिवाजी को, सारे लोगों को तब याद किया जा रहा है जब वो नहीं है। इसी प्रकार आज जो हम उत्सव मना रहे हैं, आज जो हम संविधान की महत्ता की, अपना दिनचर्या की, अपना वो झंडा उत्तोलन कर रहे हैं, उसके पीछे वो महामानव नहीं है, राही तो नहीं है, लेकिन राही की तपिश, राही की विचारधारा आज भी हमारे बीच है। सज्जनों, कोलंबिया से पढ़ने वाला व्यक्ति किसी के मूल्यांकन को सामान्य तौर पर नहीं लेना चाहिए। अंबेडकर बीए में 3rd डिवीजन आ गए, आज के मूल्यांकन करता होते तो वो यही कहते कि बालक कुछ नहीं कर पाएगा। मैं जीवनी पर नहीं जाऊंगा, सारे लोग जानते हैं, हमारे भूप सिंह जुड़े हुए हैं, मैं समाजशास्त्र का व्यक्ति हूं, कुछ समाजशास्त्री पक्ष पर आऊंगा। किसी के भविष्य का निर्धारण उसके डिग्री के क्वालिफिकेशन से नहीं होता। वो बीए 3rd डिवीजन का बालक कोलंबिया में काम करता है, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से जब डिग्री प्राप्त करता है। आज दुनिया में आप ये सोचिए, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, एनिलेशन ऑफ कास्ट, कभी आप हुवेर शुद्राज पढ़िएगा तब आपको पता चलेगा कि चारों वेद, 108 उपनिषद, स्मृतियों का 1000 से ज्यादा वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करने वाला अगर भारत का कोई मनीषी था तो भीमराव अंबेडकर थे। देखिए उनकी किताबों के रेफरेंस। ऐसे नहीं था जितने में लोग हल्के में ले लेते हैं। अभी क्या, अभी तो उनके एक एक लाइन पर शोध होगा, एक एक विचारधारा पर एक एक स्कूल खोलेंगे देश में। हजारों हजार वर्ष तक उस व्यक्ति की कीर्तिकौंदी चलती रहेगी। सज्जनों, कल्पना करिए 1927 में महार आंदोलन, कालाराम मंदिर 1930 में, ये कोई सामान्य आंदोलन नहीं थे, ये भारत संतों का था। लेकिन संत वह चीज नहीं कर पाए जो हमारा संविधान का संत कर गया, जो हमारा मानवता का यह महंत कर गया, ये कोई और नहीं कर पाया।
आर्थिक नीतियों पर मैं जाऊं, अभी बात मैं कर रहा था, बहुत कम लोग जानते, इसलिए मैंने कहा कि आज मैं कुछ नई बातों का उल्लेख करूंगा। उद्योग आधारित जो पंचवर्षीय योजना का मॉडल था, 4 ड्राफ्ट अंबेडकर जी ने दिया है नेहरू जी को। अस्थाई मॉडल देने वाले अंबेडकर जी थे। दामोदर सोन और हीराकुंड परियोजनाओं के लिए, राष्ट्रीय जल मार्ग के लिए एक केंद्रीय जल आयोग की भी स्थापना। यानी मैं अभी सामाजिक पक्ष पर बाद में आता हूं। एक ऐसा व्यक्ति जिसके बारे में कोई आवाज, तुम जाओ भाई, क्यों आप लोग तुम चले जाओ। ऐसा है, कोई आवाज आ रही जो थोड़ा बंद कर दीजिए। मैं ये कह रहा था कि सामाजिक न्याय की बात बहुत लोग करते हैं, मैं उस पर नहीं जाऊंगा, लेकिन उस सामाजिक न्याय में समावेशी लोकतंत्र की बात कौन करता है? लोकतंत्र लोकतंत्र लोकतंत्र, कौन सा लोकतंत्र? लोकतंत्र में समावेशिता है, लोकतंत्र में समानता में समता है, और समता में ममता है। क्वेश्चन हमारा है, विद्वान लोग जुड़े हैं, उसकी तलाश करते हैं अंबेडकर उसकी तलाश करते हैं सज्जनों। अंबेडकर उसकी तलाश नहीं करते। संविधान में मौलिक अधिकारों में 12 आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक जो मौलिक अधिकार हैं, 32 का केवल कॉन्सेप्ट आप पढ़ लीजिएगा, आर्टिकल 32 का जो अंबेडकर जी ने दिया है। सारी समस्या का समाधान केवल एक आर्टिकल में है। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं, लोग बहुत सारी चीजों को सोचते हैं। आज के समाज की समस्या संतुलन की है, समग्रता की है, सह अस्तित्व की है, समावेशिता की है। इसको कौन समझेगा? इसको समझने के लिए अंबेडकर पर आपको जाना होगा। आज एक बात मैं और थोड़ा सा यहां क्लियर कर देना चाहता हूं, और लोगों अगर इसमें हमारी बात को अन्यथा भी नहीं लेंगे। लोग कहते हैं कि अंबेडकर बौद्ध हो गए। बिल्कुल बौद्ध हो गए। उन्होंने एक बार कहा था कि जन्म तो मैंने हिंदू धर्म में लिया था जो मेरे अधिकार में नहीं था। लेकिन पूरी हिस्ट्री जब आप पढ़ेंगे, पूरी हिस्ट्री जब आप पढ़ लेंगे, तब आपको पता चलेगा कि उन्होंने हिंदुत्व के उस विराट दर्शन पर जो लिखा है, केवल 2 लाइन मैं कोट करना चाहता हूं। हिंदुत्व क्या है? उन्होंने कहा कि डिफरेंट पंथ और सिद्धांतों का यह मिक्सचर है, सॉल्यूशन है। यानी अनेके प्रदेशा अनेके च वेशा भाषानि रूपानि रूपा अनेका, जितनी भी संस्कृतियां हैं, जिस प्लूरिस्टिक कल्चर की बात आज हम सोशियोलॉजी में करते हैं, इस प्लूरिस्टिक कल्चर का केंद्र बिंदु है हिंदुत्व। वैसे भी इसी हिंदुत्व की एक शाखा बौद्ध भी है। तो उनका मानना था कि यही एक धर्म है जहां से धर्म में किसी प्रकार का अगर आप अमलगम करना चाहें, किसी प्रकार से कोई धर्म जोड़ना चाहें, जो इनकार नहीं करता है। उन्होंने बार बार कहा था। और आपको बता दें कि गांधी और उनके मूल में जो लोग कहते कभी नफरत तो नहीं कह सकते, लेकिन कभी दोनों में साम्य नहीं रहा, उसके पीछे इनका यही सिद्धांत था। थॉट्स ऑफ पाकिस्तान में कभी पढ़िए, थॉट्स ऑफ पाकिस्तान, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि उन्होंने कहा, जिन्ना को समझाया, बार बार उन्होंने कहा कि आधे की बात मत बंटवारा करिए, बंटवारा अगर हो तो पूरा हो। गांधी कह रहे थे मेरे दिल का बंटवारा है, अंबेडकर कह रहे थे कि आज दिल आपका बंट जाएगा फिर ठीक हो जाएगा, लेकिन चलनी नहीं होगा, यानी बार बार उसमें कुंद नहीं होगा। नहीं माने लोग। तुष्टीकरण की नीति पर खुल करके मैं कह रहा हूं, तत्कालीन सरकार हिंदू कोड बिल को लेकर के देखिए, अंबेडकर ने इस्तीफा दिया। क्यों? क्योंकि तत्कालीन सरकार कुछ और चाहती थी, और न्याय का यह पुजारी, समता का यह रखवाला, समाज के लोकतांत्रिक पक्ष का या दार्शनिक कुछ और चाहता था। सज्जनों, इसलिए अगर आप विचार करेंगे, उन्होंने एक जगह और लिखा है कि इस्लाम की आक्रामकता
और क्रिश्चियनिटी का धन के आधार पर धर्म का विस्तार, ये दोनों भारत के लिए खतरनाक है। मैं बौद्ध बन जाऊंगा, मैं जीवन में कभी इस्लामियत और ईसाइयत नहीं स्वीकार करूंगा। ये उनकी बात है, एक कुरीतियों पर दूर करने की बात है। थोड़ा महिलाओं के बारे में भी आप जान लीजिए। जिस यूसीसी की आज बात हो रही है, विद्यार्थी भी जुड़े हैं, आज जान लें, जिस यूसीसी की आज बात हो रही कॉमन कोर्ट की, वो यूसीसी के देन में उस समान रूप से उसके भाव को लाने वाला वो मसीहा था भीमराव अंबेडकर। पृथक निर्वाचन प्रणाली को लेकर के जो बात चलती है, वो निर्वाचन प्रणाली क्षमता आधारित बात होती थी। और महिलाओं के लिए 2-4 महिलाएं भी मुझे जुड़ी दिखाई दे रही हैं। आज आप 726 दिन का जो मैटरनिटी लीव लेती हैं, उसके मूल में कभी अंबेडकर का दस्तावेज पढ़िएगा। समान वेतन महिलाओं को दिलाने वाला ड्राफ्ट अंबेडकर का था। कार्यस्थल पर पालना घर बच्चों के पालन पोषण का ड्राफ्ट अंबेडकर का था। और मुस्लिम धर्म में 4 विवाह करने की अनुमति का अगर घोर विरोधी यानी समता समानता का कोई घोर समर्थक था तो भीमराव अंबेडकर जी थे। सज्जनों, सामान्यतः ज्ञान की सत्ता जो होती है, दुनिया में वही सत्ता हासिल हो सकती है। अंबेडकर जी जानते थे, देयर इज नो प्योर लाइक नॉलेज नहीं ज्ञानेन सदृश पवित्र में विद्यते। उन्होंने लिखा है कि ज्ञान के समान कुछ भी पवित्र नहीं है। इसलिए पहली बात कहते थे कि शिक्षित बनो, और उसी अध्ययन पर, उसी वैदिक उपनिषदों के अध्ययन पर वो कहते थे कि संघे शक्ति सर्वदा, संगठित रहो। जरा शब्दों को देखिए, ऐसे नहीं उन्होंने कहा शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। उसके पीछे उनका अध्ययन था, उनकी वैचारिकी थी, और बौद्धिक श्रम को वो मानते थे कि बौद्धिक श्रम का अगर एप्लीकेशन समाज के ऊपर नहीं हुआ तो उस बौद्धिक श्रम का कोई लेना देना नहीं है। 2 घटनाओं के बारे में कभी कभी उनके बात आती है, जिसमें एक में उन्होंने कहा था कि 18 मार्च 1956 को उन्होंने कहा कि हमारी सबसे बड़ी पीड़ा है कि मैं समाज के इस देश स्वतंत्र हो चुका था, समाज के जितने शिक्षित लोग हैं, दे आर गोइंग टू सिंगल फंडा हाउ टू अर्न ए जॉब ऑफ क्लर्क। हम केवल क्लर्क की नौकरी खोज लें, कमा लें नौकरी, अपना जीवन यापन कर लें। यह शिक्षा का उद्देश्य नहीं था। इसके लिए वो घोर विरोध करते थे। मैं आपको बताऊं, 1978 की एक कहानी तो निराशा उनकी वो करती है। आज के मैं युवाओं को बात की समय की सीमा को देखकर कहना चाहूंगा, आज के युवाओं के लिए उन्होंने कहा कि जैसे तंबू होता है और तंबू में एक बंबू होता है और बंबू पर तंबू टिका रहता है, वैसे आपकी शिक्षा, आपकी संघर्ष की शक्ति, आपकी संगठन की शक्ति उस तंबू की यानी उस समाज का बंबू है, यानी मेन पिलर है जिस पर यह समाज रुका है। इसलिए कहीं ऐसा ना हो जाए, उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे हटने के बाद मैं भी इस तंबू का बंबू हूं, कहीं तंबू ही न गिर जाए। इसलिए हक हकूक की जो लड़ाई है, वो कागज का संविधान पर बहुत लिखते थे, ड्राफ्टिंग कमेटी के थे, सारे अधिकार शिल्पकार थे, लेकिन वो कहते थे कि इसका कोई महत्व नहीं है जब तक प्रशासनिक ढांचा और समाज में इसका क्रियान्वयन नहीं होगा, तब तक इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए उनका मानना था कि सामाजिक सुधार के लिए शिक्षा जरूरी है। सज्जनों, बहुत सारे आयाम, छुआछूत, शिक्षित वर्ग, अनुच्छेद 32-17, ये जितनी चीजें आज कही जा रही हैं, इस सब के पीछे अगर आप सोचिएगा, तत्कालीन सत्ता में वो महानायक था, वह महामनीषी था जो एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, एक चिनगारी कहीं से ढूंढ लाओ दोस्तों, इस दिए में तेल की भीगी हुई बाती तो है। वो चिनगारी, वो स्पार्क समाज में पैदा करने वाला अगर कोई हुआ तो भीमराव अंबेडकर थे। हम पूना पैठ पर भी चले जाएं, मालवीय जी, वो महामना जी, गांधी जी यही कहते थे, मेरे दिल के टुकड़े न करो, मेरे दिल के टुकड़े न करो। मैं आपको बता दूं, स्थिति ये थी कि पृथक निर्वाचन पर महामना जी गए। मैं जिस विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखता हूं, और महामना जी और अंबेडकर जी में बात हुई, गांधी जी के प्रेम को स्वीकार करते हुए
अंबेडकर जी ने महामना जी की बात मान लिया और पूना पैक्ट के तहत समझौता हो गया। सामाजिक न्याय की जो लड़ाई थी, मैं मानता हूं वो लड़ाई अगर उस समय हुई होती तो हो सकता भारत का कुछ दूसरा रूप रहा होता, लेकिन उस लड़ाई को पाने के लिए उन्होंने जो अपना स्लोगन दिया, भले लड़ाई सीधे नहीं जीती लेकिन पीछे से लड़ाई जीतने के लिए जो समरभूमि तैयार किया, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, शायद यही नारा दुनिया में सबसे बड़ा नारा है। एक जानकारी और बता दें, जरा पढ़िएगा, स्वयं अमर्त्य सेन ने स्वीकार किया है कि आज मुझे भारत रत्न मिलने में भीमराव अंबेडकर जी का योगदान है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी का योगदान है। और यही बात अमिताभ मुखर्जी जो नोबेल लॉरेट दूसरे इकोनॉमिक्स के हैं इंडियन, उन्होंने भी स्वीकार किया है। इतने बड़े विद्वान, मनीषी, उनकी मनोवृत्ति आप सोचिए, दया,